एवरीबॉडी। क्या आप महाराष्ट्र लॉ सीट की 2026 एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि आखिर एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन हम कैसे करें। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि आखिर शुरुआत कहाँ से करनी है, क्या क्या पढ़ना है और आखिर कैसे पढ़ना होता है। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपसे एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाली हूँ जहाँ पे आप आराम से अगर इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे तो महाराष्ट्र लॉ सीटी 2026 एंट्रेंस एग्जाम एक बेहतरीन स्कोर के साथ आप क्लियर करके आप अपनी ड्रीम कॉलेज में पढ़ाई जो है ये कर पाओगे। अब देखिए, एग्जाम डेट जो है ये रिलीज हो चुकी है, जहाँ पे 2026 की जो एंट्रेंस एग्जाम है लॉ की 3 ईयर एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है 1 एंड 2 अप्रैल को, एंड 5 ईयर एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है 8 मई को। अब डेट्स रिलीज हो चुकी है। फिलहाल अभी तक रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर स्टार्ट हुआ नहीं है, बट रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि जैसे ही कोई भी नोटिफिकेशन आता है सीईटी सेल से तो उसका एक डिटेल वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। और अगर आप सीईटी की तैयारी कर रहे हो तो क्रैश कोर्सेज जल्दी ही स्टार्ट हो रहे हैं गाइस, जहां पे आप ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स अटेंड कर सकते हो, घर बैठे बैठे अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। एंड हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स घाटकोपर एंड डोंबिवली में है। आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो फॉर मोर डिटेल्स। अब चलिए समझते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम जो है ये क्या होती है। तो सबसे पहले आपको एक चीज जो ध्यान में रखनी है कि लॉ एज अ करियर करने के लिए दो ऑप्शंस होते हैं। पहला होता है आफ्टर 12th स्टैंडर्ड जो आप कर सकते हो, और दूसरा होता है आफ्टर ग्रेजुएशन जो आप कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं 3 ईयर एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम की, जहाँ पे 3 ईयर एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए कोई भी स्टूडेंट हो उसके लिए कोई एज रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अगर आपकी एज इस वक्त 40 है, 60 है, 70 है, 20 है, कोई मैटर नहीं करता है, कोई भी एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सिर्फ वो स्टूडेंट का ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, या फिर वो इस वक्त फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में होना चाहिए, तो वो इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। अब देखिए, ये एग्जाम जो है ये साल में एक ही बार होती है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। एंड ये एंट्रेंस एग्जाम जो है कंडक्ट करी जाने वाली है 3 ईयर एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम की, जैसे हमने देखा 1 एंड 2 अप्रैल को। अब टाइम जो है आपके पास कम है, क्योंकि पोर्शन बहुत ज्यादा होता है। इसमें टोटल आपको 4 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, जहां पे लीगल एंड लॉजिकल रीजनिंग जो है प्रिसाइसली 24 मार्क्स का होता है। अलग अलग पार्ट्स होंगे, कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है ये भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी आगे चल के इस वीडियो में। जीके आपको 32 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, और इंग्लिश आपका 40 मार्क्स का होता है। तो पूरा पेपर आपका 120 मार्क्स में होगा। ये पेपर जो है ये इंग्लिश एंड मराठी दोनों ही लैंग्वेजेस में कंडक्ट किया जाता है, जहां पे हर एक क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करेगा, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। मतलब गलत आंसर जाने पे कोई आपका मार्क्स का डिडक्शन नहीं होगा। तो टिप नंबर 1, इस पेपर को अगर अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर करना है तो आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आना है। अब ये पूरा पेपर कितने टाइम में सॉल्व करना है, हमें 120 मिनट्स में हमें पूरा का पूरा पेपर क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 5 ईयर एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, तो ये वो स्टूडेंट्स अपियर कर सकते हैं जिनका 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट हो चुका है, या फिर वो इस वक्त जो है 12th स्टैंडर्ड में है। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसका 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट हो चुका है या पढ़ाई कर रहे हो, तो साथ साथ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। बिकॉज देखिए, 12th की बोर्ड एग्जाम जो होती है ये फरवरी महीने में होती है, और मोस्टली मार्च फर्स्ट या सेकेंड वीक तक खत्म हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखना कि अगर आप 12th की पढ़ाई के साथ साथ 5 ईयर एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बहुत ही स्ट्रैटेजिकली आपको मूव करना होगा, क्योंकि ये एंट्रेंस एग्जाम भी वंस अ ईयर ही होती है। एंड जैसे कि हमने देखा, ये एंट्रेंस एग्जाम कब होने वाली है, 8 मई को होने वाली है। ये एंट्रेंस एग्जाम में टोटल आपको 5 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, जहां पे लीगल 32 मार्क्स के लिए होता है, जीके करंट अफेयर्स 24 मार्क्स के लिए, लॉजिकल रीजनिंग 32 मार्क्स का, इंग्लिश 34 मार्क्स का, और मैथ्स आपको 8 मार्क्स का पूछा जाता है। पूरे पेपर का वेटेज आपका हो गया 120 मार्क्स का। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क आपका कैरी करेगा, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आई रिपीट, पूरा पेपर सॉल्व करके आना है, ये आपका नंबर 1 टिप है अच्छा स्कोर लेके आने के लिए। साथ ही साथ आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको पूरा पेपर 120 मिनट्स में सॉल्व करना है, और ये पेपर इंग्लिश
एंड मराठी दोनों ही लैंग्वेजेस में कंडक्ट किया जाता है। अब बेस्ट पार्ट ये है कि पेपर जो है, ये एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम जो है, इसका पूरा का पूरा पेपर आपका कैसा होगा, एमसीक्यू बेस्ड। 5 ईयर भी एमसीक्यू बेस्ड है और 3 ईयर भी एमसीक्यू बेस्ड है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो बेस्ट पार्ट ये हो जाता है कि इस पेपर में लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ स्ट्रैटेजी के लिए अच्छे से कंसेप्ट पढ़ने हैं, बेसिक चीजें पढ़नी है, ताकि आप फटाफट से पेपर को सॉल्व कर पाओ और सही ऑप्शन जो है ये सिलेक्ट कर पाओ। अब ये एंट्रेंस एग्जाम जो है ये ऑनलाइन मोड में कंडक्ट किया जाता है और सेंटर बेस्ड होगा। आपको सेंटर में जाके इस पेपर को क्या करना है, अपीयर करना होता है। अब ये जो 5 सब्जेक्ट्स हैं और जो 4 सब्जेक्ट्स हैं, देखिए 3 ईयर एलएलबी और 5 ईयर एलएलबी में सब्जेक्ट सेम है, सिर्फ 5 ईयर के स्टूडेंट्स को मैथ्स का जो सब्जेक्ट है ये एक्स्ट्रा हो जाता है, बाकी पूरा का पूरा पोर्शन सेम ही होता है। तो अब ये एंट्रेंस एग्जाम में एक एक करके सब्जेक्ट वाइज देखते हैं कि पढ़ना क्या है। लीगल रीजनिंग गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लॉ एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो तो यहाँ पे आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चंस आपको प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, एंड साथ ही साथ आपको क्वेश्चंस कौन से पूछे जाएंगे, कंसेप्ट बेस्ड। अब कंसेप्ट बेस्ड एंड प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस यूजुअली पूछे जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ से, जहां पे लेटर से आपको पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अग्रीमेंट क्या होता है, फिर एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या होते हैं, इसके अलावा वैलिड, वॉइड, वॉइड एब इनिशियो, ये सारे वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है, कुछ अलग प्रकार के स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेजमेंट हो गया, एटसेट्रा। तो ये कुछ चीजें आएंगी। फिर डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाएंगे जो आप लोगों को पढ़ने होते हैं। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वन ऑफ द हाईएस्ट वेटेज होता है, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आपको हमारे देश का प्रियम्बल क्या होता है, इसके अलावा अलग अलग प्रकार के शेड्यूल्स कौन से हैं, हमारे देश के लोगों के पास फंडामेंटल राइट्स जो है वो क्या है, डिटेल में आपको पता होनी चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटीज आपको पता होनी चाहिए, जो सिटीजन्स के ऊपर है वो नॉन एनफोर्सेबल है। इसके अलावा हमारे देश का जो सिस्टम है ये कैसे काम करता है, तो 3 पिलर्स है कॉन्स्टिट्यूशन के, दैट इज लेजिस्लेचर, फिर एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। ये आपको क्या होना चाहिए, डिटेल में पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज क्रिमिनल लॉ, जहाँ पे क्रिमिनल लॉ में आप अगेन व्हाट इज क्राइम, अलग अलग प्रकार के क्राइम्स किस तरीके से होते हैं, क्या उसमें एसेंशियल है कि वो क्राइम हो, न्यू क्रिमिनल लॉज, ओल्ड क्रिमिनल लॉज, ये सारी चीजें आपको सीखनी है। टॉर्ट्स, सिविल रॉन्ग होता है तो टॉर्ट्स में कैसे कॉम्पेंसेशन मिल सकता है, अलग अलग तरीके के डॉक्ट्राइन्स, जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, वाइकेरियस लाइबिलिटी, एटसेट्रा, ये सारी चीजें सीखेंगे आप। एंड फैमिली लॉ, जहाँ पे आप सीखोगे कि फैमिली लॉ में बेसिकली जैसे कि मैरिज क्या होता है, डिवोर्स क्या होता है, फिर व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, डिवोर्स किस तरीके से ग्रैंड की जो है ये किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बच्चा है तो बच्चे की कस्टडी कैसे किसको मिलेगी, एलिमनी पे करनी पड़ती है डिवोर्स के टाइम पे, मेंटेनेंस होता है, ये कुछ चीजें जो है लीगल में आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो जीके एंड करंट अफेयर्स आ जाते हैं, जहाँ पे स्टैटिक जीके अप्रोक्सीमेट 50-50% का वेटेज पकड़ के चलिए होगा। तो हिस्ट्री में आपको एंशियंट हिस्ट्री, इसके अलावा मिडीवियल एंड मॉडर्न, बट इसमें अलग अलग प्रकार के टॉपिक्स कवर्ड होंगे, जैसे कि मुगल सल्तनत हो गया, मराठा साम्राज्य हो गया, अपार्ट फ्रॉम दैट मौर्यन साम्राज्य, ब्रिटिशर्स की एंट्री किस तरीके से हुई इंडिया में, इंडिया को इंडिपेंडेंस किस तरीके से मिला, ये चीजें कुछ इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। ज्योग्राफी में आपको अलग अलग स्टेट्स, उनके कैपिटल, यूनियन टेरिटरी, उनके कैपिटल के बारे में पता होना चाहिए। हमारे देश के फिजिकल फीचर्स क्या क्या है, फिजिकल ज्योग्राफिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। अपार्ट फ्रॉम दैट अलग अलग प्रकार के सॉइल ग्रुप हो गए, क्लाइमेट हो गया, हमारे देश का एग्रीकल्चर सिस्टम किस तरीके से काम करता है, अलग अलग तरीके के रिफॉर्म्स, ब्लू रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन जैसी चीजें हो गई। फिर हमारे देश का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम किस प्रकार से काम करता है,
सेंसस क्या है, लास्ट कब हुआ था इंडिया में सेंसस, ये कुछ चीजें आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक्स, जहाँ पे आपको देश का बैंकिंग सिस्टम क्या होता है, फिर टैक्सेशन सिस्टम किस तरीके से काम करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अलग अलग प्रकार के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, जैसे कि WTO हो गया, IMF हो गया, इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशंस। फिर सिक्योरिटीज मार्केट हो गया, BSE, NSE, सेबी, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। मिसलेनियस में आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन होगी, जैसे कि काफी सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे G20, G7, नाटो, UN etc, ये कब एस्टैब्लिश हुए, इनका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, इनके मेंबर्स कौन से कंट्रीज हैं, etc। इसके अलावा स्पोर्ट्स जो इंटरनेशनल एंड नेशनल दोनों में डिवाइड होगा। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, ओलंपिक्स हो गया, फीफा वर्ल्ड कप हो गया, क्रिकेट वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स etc। नेशनल गेम्स जैसे कि खेलो इंडिया गेम्स, दुरंद कप, IPL etc। नेक्स्ट इज अवार्ड्स, जहाँ पे अगेन आप इंटरनेशनल एंड नेशनल दोनों सीखोगे। इंटरनेशनल अवार्ड्स जैसे कि नोबेल प्राइज हो गया, ऑस्कर अवार्ड्स हो गए, ग्रैमी अवार्ड्स हो गए, बुकरमैन प्राइज हो गया etc। तो आपको ये याद रखना है कि कौन से इंडियंस को मिला है, रिसेंटली कौन से पर्सन को मिला है, फर्स्ट पर्सन कौन था जिसको ये मिला etc। नेशनल अवार्ड्स में फॉर एग्जाम्पल भारत रत्न अवार्ड्स, पद्मा अवार्ड्स, अर्जुना अवार्ड्स, द्रोणाचार्य अवार्ड्स etc, जैसे आपको चीजें क्या करनी होगी, यहाँ पे याद रखनी होगी। एंड करंट अफेयर्स 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जाम आपको करना है। इसके लिए आपको बिल्कुल भी वरी करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, वो है वीकली करंट अफेयर वीडियो जो है आपको देखना है बी एडुकेयर यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। नेक्स्ट इज लॉजिकल रीजनिंग, जहाँ पे आपको टॉपिक्स जैसे कि अल्फाबेट टेस्ट हो गया, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, फिर सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, ब्लड रिलेशन, सिलॉग हो गया etc। रिमेंबर, इसमें सॉल्विंग बहुत होती है, तो आपको एक चीज जो ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे आपको जो भी सॉल्व करना है वो बहुत ही फास्ट सॉल्व करना है। तो आपके पास प्रॉपर टेक्निक होनी चाहिए, सही तरीके से सही स्ट्रैटेजी के साथ उसको क्या करने की, सॉल्व करने की। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आपको दो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएंगे, जहाँ पे आपको अलग अलग ग्रामेटिकल क्वेश्चंस भी होंगे, बट इसके साथ साथ आपको ये ध्यान में रखना है कि ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको पूछे जाएंगे। इसके अलावा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, idioms एंड phrases, synonyms and antonyms, sentence improvement, filling in the blanks, spotting the error, para jumbled etc, ये सारी चीजें आपसे एक्सपेक्टेड है। तो अगर आप पेपर मराठी में भी लिख रहे हो, फिर भी आपको ये जो इंग्लिश सब्जेक्ट है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही क्या करना है, अपीयर करना है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। एंड मैथ्स, ये सब्जेक्ट सिर्फ 5 ईयर LLB, इट इज ओनली फॉर 5 ईयर LLB स्टूडेंट, 3 ईयर LLB वालों को नहीं होता है। उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, एवरेजेस etc, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आप लोगों को करने हैं। अब ये सब देखने के बाद आप सोच रहे रहोगे, इतनी सारे पार्ट्स, इतनी सारी चीजें हम कैसे करें, क्या क्या करना है। बिकॉज एज यू कैन सी एग्जाम डेट्स रिलीज हो चुके हैं गाइस, बहुत ज्यादा पास आ चुका है एग्जाम, हार्डली 3 मंथ्स बाकी है एग्जाम के लिए। जहाँ पे 3 ईयर LLB एंट्रेंस एग्जाम 1 एंड 2 अप्रैल को है, एंड 5 ईयर LLB एंट्रेंस एग्जाम मई में है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स आते हैं यहाँ पे। अब इसी की प्रिपरेशन करने के लिए बी एडुकेयर जो है आपके साथ है, जहाँ पे क्रैश कोर्सेज जो है गाइस लॉन्च हो रहे हैं, ऑनलाइन लाइव बैचेस के लिए भी एंड क्लासरूम बैचेस के लिए भी। तो इस वक्त डिस्काउंट जो है ये चल रहा है, जहाँ पे आप बिना कोई वरी किए अपनी प्रिपरेशन जो है ये स्टार्ट कर सकते हो। तो आपको जानना है कि आपकी प्रिपरेशन जो है ये कैसे होगी, इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। तो आपको कुछ नहीं करना है गाइस, बस बी एडुकेयर का
जो ऐप है ये डाउनलोड कर लेना है, जहाँ पे आपको एक फ्री मॉक टेस्ट भी मिलेगा सॉल्व करने के लिए। एज यू कैन सी, ऑनलाइन लाइव बैचेस में 3 to 4 डेज आपके लेक्चर होंगे, एक्सपर्ट फैकल्टीज आपको सिखाएंगे, और सारे कंसेप्ट बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश मिक्स में सिखाए जाएंगे ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो। और अगर आप मराठी बैच के लिए देख रहे हो तो मराठी लैंग्वेज में अलग से बैच भी अवेलेबल है। आपको 5 बुक्स मिलेंगी, सब्जेक्ट वाइज बुक्स, 300+ ऑनलाइन टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे ताकि आपकी एमसीक्यू प्रैक्टिस सही तरीके से हो सके। 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट ठीक एग्जाम के जैसे ही मिलेंगे। इसके अलावा वीकली करंट अफेयर वीडियोस, मंथली ई न्यूज मैगजीन, और एग्जाम के पहले रिवीजन की कोई टेंशन नहीं, क्योंकि बी एडुकेयर खुद आपको रिवीजन करवाएगा ब्रह्मास्त्र बैच से। तो गाइस फटाफट से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। तो 5 इयर्स के लिए, 3 इयर्स के लिए बैचेस जो है गाइज अवेलेबल है। और अगर आप लोग सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, या आप लोग जो है इस वक्त जो प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, ये बजट फ्रेंडली करना चाह रहे हो गाइज, तो रिकॉर्डेड लेक्चर का कोर्स भी अवेलेबल है। एंड एज यू कैन सी, डिस्काउंट जो है इस वक्त चल रहा है, जहाँ पे 10% ऑफ चल रहा है। तो बिना कोई देरी से फटाफट अपनी प्रिपरेशन जो है ये स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज टाइम कम है। और ट्रस्ट मी, सही गाइडेंस एंड सही प्रिपरेशन जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और अगर आप लोग क्लासरूम कोचिंग देख रहे हो तो हमारे क्लासरूम कोचिंग सेंटर्स घाटकोपर एंड डोंबिवली में है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या फिर आप हमें इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो। स्टे ट्यून विद बी एडुकेयर।